हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम टू निकिता बायो वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे दो स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो सेल के लिए, किसी भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्योंकि किसी सेल को मूवमेंट कराने के लिए, लोकोमोशन कराने के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए कौन हेल्प करते हैं? कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सीलिया एंड फ्लैजिला कहते हैं। क्या है ये सीलिया फ्लैजिला, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? आज के इस छोटे से सेशन में हम इन दोनों बातों को समझेंगे। पहले तो हमें नाम से ये समझ में आ गया कि सीलिया और फ्लैजिला काम क्या करते हैं। किसी भी सेल को मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। क्या ह्यूमन बॉडी के अंदर भी कोई ऐसा सेल प्रेजेंट है जिसके पास में फ्लैजिला या सीलिया होते हैं और वो मूवमेंट करता है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट, अब हम समझते हैं सीलिया के बारे में। पहले हमारे पास है सीलिया, जिसको हम कहते हैं पक्षमाभिका। सीलिया इसका प्लूरल फॉर्म होता है। हम क्या करते हैं, सिंगुलर में इसको सीलियम कहा जाता है। एक अगर सीलिया प्रेजेंट है तो उसको सीलियम कहा जाता है। होते क्या है ये सीलिया और फ्लैजिला? पहले तो हम दोनों के बारे में अगर लिखे तो सीलिया और फ्लैजिला दोनों ही किसकी एक्सटेंशन होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही आउटग्रोथ बोल सकते हैं, एक्सटेंशन बोल सकते हैं। यानी कि ये दोनों अराइज कहाँ से होते हैं? सेल मेम्ब्रेन से, कोशिका झिल्ली से अराइज होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्या सेल के इनसाइड होते हैं? तो नहीं, ये सेल के बाहर होते हैं। सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन, यानी कि सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। अंदर होता तो हमने मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसमें हमने क्रिस्टे नाम दिया था इनफोल्डिंग को। मिजोसोम नाम दिया था इन केस ऑफ हमने प्रोकैरियोट। लेकिन यहाँ जो आउटग्रोथ है, सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ है, उसको हमने यहाँ अलग नाम दिया है। क्या कहा है? सीलिया और फ्लैजिला कहा है। ये जो सीलिया होते हैं ये कैसे होते हैं? हेयर लाइक होते हैं। मतलब बॉडी पर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बस उसी तरीके के ये सीलिया भी होते हैं। ये किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, किसी एक सेल के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। यूनिसेल्युलर जो जीव होते हैं, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर ये जनरली मिलते हैं हमें। किस चीज का एक्सटेंशन है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कोशिका झिल्ली का ही ये वृद्धि हुई रहती है। साइज इसका कैसा होता है? स्मॉल होता है। किससे कंपेयर किया हमने? फ्लैजिला से। अगर हम फ्लैजिला को देखेंगे तो उसकी जो लेंथ होती है ज्यादा बड़ी होती है, जबकि ये जो सीलिया होता है साइज में कैसा होता है? छोटा होता है। मल्टीपल इन नंबर, मतलब ये बहुत ज्यादा होते हैं संख्या में। क्या होते हैं? ये ज्यादा होते हैं। एक सीलिया से कुछ नहीं होता है, बहुत सारे सीलिया जब एक साथ काम करते हैं तब उस कंडीशन में वो सेल को मूवमेंट करवा पाते हैं। वर्क लाइक ओर्स। ओर्स का मतलब है यहाँ पर चप्पू। जैसे हमने देखा है, जैसे किसी बोट पर अगर आप बैठे हो तो बोट जो चला रहा होता है, चालक जो होता है, उसके हाथ में कुछ जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिससे वो पानी को पीछे धकेलता है और जिससे उसकी बोट आगे बढ़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? चप्पू कहते हैं, ओर्स कहते हैं। कुछ वैसे ही काम ये कौन करते हैं? सीलिया करते हैं। मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया, एक डायग्राम है ये पेरामीशियम का। पेरामीशियम के ऊपर कितने सीलिया होते हैं? बहुत सारे। ये इसकी बॉडी के ऊपर जो हेयर लाइक एक्सटेंशन दिख रही है, ये क्या है? सीलिया है। क्या काम करेंगे ये सारे सीलिया? ये वाटर का मूवमेंट करते हैं। किसका मूवमेंट करते हैं? वाटर को ये मूव कराते हैं, जिससे ये जो पेरामीशियम की बॉडी होती है ये आगे की तरफ पुश होती है और मूवमेंट कर पाती है। पेरामीशियम के पास दो न्यूक्लियस होते हैं, ये हमने दो न्यूक्लियस बना रखे हैं, एक माइक्रो होता है। तो पेरामीशियम के ऊपर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया। यानी कि ये नंबर में ज्यादा होते हैं। साइज में आप देख पा रहे हो कि ये बहुत छोटे होते हैं। बट सीलिया और फ्लैजिला, इन दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। जब आप इन दोनों को कट करेंगे तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो सिमिलर होता है। सीलिया का स्ट्रक्चर ये यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। सीलिया का स्ट्रक्चर, फ्लैजिला का, दोनों सिमिलर होता है। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बना है? सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर कैसे बना है? पहले तो हमें ये याद रखना है, सीलिया और फ्लैजिला कौन से प्रोटीन के बने हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं ये। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। माइक्रोट्यूब्यूल्स ही अरेंज होकर के किसका फॉर्मेशन करती है? सीलिया एंड फ्लैजिला का। यानी कि ये सीलिया और ये फ्लैजिला किसके बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के। सूक्ष्म नलिका हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था। ये जब अरेंज होती है एक परफेक्ट मैनर में, जब अरेंज होती है तो ये क्या बना लेती है? सीलिया और फ्लैजिला। ये माइक्रोट्यूब्यूल किससे बना था? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। इसीलिए हम कह देते हैं कि सीलिया और फ्लैजिला भी किसके बने होते हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल का सीलिया फ्लैजिला होता है वो यूकैरियोटिक सेल के फ्लैजिला के स्ट्रक्चर से अलग होता है। मतलब प्रोकैरियोट के फ्लैजिला का इंटरनल स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर होता है उनसे वेरी करता है, मतलब डिफरेंट होता है।
अब हम जो यहाँ पे देख रहे हैं ये किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक यूकैरियोटिक सेल का अगर कोई फ्लैजिला है तो उसका फ्लैजिला इंटरनल साइड से कैसा दिखाई देगा, इस चीज की हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लो ये एक सेल है, इस सेल से ये फ्लैजिला निकल रहा है, फ्लैजिला कुछ ऐसा है एक्सटेंशन, और हमने क्या किया, इस फ्लैजिला को यहाँ से कट किया। इसके दो हिस्से हो जाएंगे, एक ये हिस्सा दिखाई देगा हमें और एक ये हिस्सा दिखाई देगा। अब हम क्या कर रहे हैं, सामने से देख रहे हैं। जब हम सामने से इसको देख, जैसे आपके पास एक पेन है, पेन को आपने बीच में से कट किया और अब आप किसी भी एक पार्ट को देख रहे हो, तब आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे फ्लैजिला एंड सीलिया का। कैसा दिखाई देगा, सबसे पहले बात करें, ये जो आपको आउटर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो आउट ग्रोथ है, जब आप कट करोगे तो ये वाला स्ट्रक्चर तो इसका क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वाला स्ट्रक्चर तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो आपको ये खाली स्पेस दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ट्यूब्यूल्स अरेंज होती है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स, सूक्ष्म नलिका हम पढ़ के आए हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या अरेंज होती है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स। ये जो अंदर का कोर है, यानी कि जो इसके अंदर का एरिया है, इसको हम क्या कह देते हैं, एक्सोनिम। सीलिया और फ्लैजिला का जो कोर होता है जहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होती है, इसको हम क्या कह देते हैं, एक्सोनिम। अक्षसूत्र, हिंदी में से कहते हैं अक्षसूत्र, ये एक्सोनिम। एक्सोनिम में हमें क्या दिखाई देगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। सबसे आउटर तो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही दिखाई देगी, ये हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिली। अब उसके अंदर हमने देखा तो कुछ ट्यूब्स होती है, ये जो आपको राउंड दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसा सर्कल नहीं है, ये अंदर तक एक ट्यूब बनी हुई है, एक पूरी ट्यूब है। जैसे आप स्ट्रॉ को सामने से देखोगे तो बस एक गोला दिखाई देगा, एक स्ट्रो को अगर आपने सामने से देखा तो सिर्फ गोला दिखाई देगा, लेकिन उसको जब आप ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दोगे तो आपको पूरी एक ट्यूब बनी हुई दिखाई देगी। कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है। आप जब सामने से देख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, गोला दिखाई दे रहा है। ये गोला क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स है, हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज मिलती है डबलेट के फॉर्म में। ये दो माइक्रोट्यूब्यूल्स, फिर ये दो माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट है, द्विक के फॉर्म में ये अरेंज होती है। यहाँ पर भी पेरीफेरी पर हमें डबलेट मिलेगा। कितने डबलेट हमें दिखाई दे रहे हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने हमें पेरीफेरी पर अरेंज दिखाई दे रहे हैं, 9। जब हम अंदर गए तो यहाँ पर भी दो हमें माइक्रोट्यूबल्स मिल रही है, सूक्ष्म नलिका एक ये रही, एक सूक्ष्म नलिका ये रही। दो सूक्ष्म नलिका हमें कहाँ मिल रही है, सेंटर पर मिल रही है। तो हम कहते हैं कि सीलिया और फ्लैजिला का जो अरेंजमेंट होता है, जो इनकी प्रणाली होती है, वो क्या होती है, 9+2। यानी कि जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पेरीफेरी पर अरेंज होती है और दो माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर पर अरेंज होती है, केंद्र में अरेंज होती है। तो ये जो आपको बनी हुई दिखाई दे रही है ना, इसको अगर मैं बाहर निकाल के आपको बताऊं तो ये ऐसी है। हमने एक माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखा था ऐसा, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल, ये ऐसी है। इसी के साथ में जुड़ी हुई यहाँ पर ये दूसरी माइक्रोट्यूब्यूल, ये माइक्रोट्यूब्यूल है। जब हम इन दोनों को बाहर से देख रहे हैं तो बस ये हमें कैसे दिखाई दे रही है, एक राउंड के जैसे दिखाई दे रही है। अब इस डायग्राम को पहले हम लेबल कर लेते हैं वन बाय वन। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो आउटर हमने सेल मेम्ब्रेन की बात कर ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर ली। फिर ये जो डबलेट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो डबलेट है, डबलेट यानी कि दो के सेट में प्रेजेंट है। जब हम सेंट्रोसोम पढ़ते हैं, सेंट्रियोल पढ़ते हैं, तो वहां पर ट्रिपलेट स्ट्रक्चर हमें मिलता है, यानी कि तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है। सेंट्रोसोम सेंट्रियोल में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स ही पाई जाती है। तो हमने माइक्रोट्यूब्यूल का एक फंक्शन भी देखा था कि ये सेंट्रोसोम बनाता है, सेंट्रियोल बनाता है और सीलिया फ्लैजिला बनाता है। सीलिया फ्लैजिला हमने देखा था कि किससे बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से। तो ये यहीं पर अरेंज होती है, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है यही तो बना रही है हमारे सीलिया एंड फ्लैजिला को। माइक्रोट्यूब्यूल, ये दो माइक्रोट्यूबुल इन्होंने एक साथ जुड़ करके क्या बना लिया, एक को हम कह रहे ए माइक्रोट्यूबुल, एक को हम कह रहे बी माइक्रोट्यूबुल। ये दो माइक्रोट्यूबुल्स यानी कि एक स्ट्रक्चर, एक डबलेट स्ट्रक्चर दूसरे डबलेट स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है। बीच में एक प्रोटीनेशियस नेचर की चीज होती है, एक धागा जो इन दोनों डबलेट को जोड़ता है। इसको हम क्या कहते हैं, लिंकर कहते हैं। लिंकर कहते हैं किस चीज का बना है, ये नेक्सिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, नेक्सिन प्रोटीन का। इसको हम और नाम से जानते हैं, इंटर डबलेट ब्रिज। ब्रिज यानी कि पुल, एक तरीके से इन दोनों को आपस में जोड़ के रखा हुआ है ये पुल। इसके अलावा ये जो डबलेट पेरीफेरी पर प्रेजेंट है, ये सेंटर में जो शीथ हमें दिखाई दे रही है, जिसको हम सेंट्रल शीथ कह रहे हैं, उसकी तरफ एक लाइन बनी हुई हमें दिखाई दे रही है।
इसको हम कहते हैं रेडियल स्पोक। कितनी होगी रेडियल स्पोक? ये भी 9 होगी। ये रेडियल स्पोक क्या कर रही है? सेंटर में आकर के पूरी जुड़ नहीं रही है, बस इस तरीके से प्रेजेंट होती है। यहाँ हमारी माइक्रोट्यूबुल, ए माइक्रोट्यूबुल, बी माइक्रोट्यूबुल, इन दोनों ट्यूबुल से एक स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं? रेडियल स्पोक कह रहे हैं। रेडियल स्पोक कहाँ पर आकर जुड़ता है? हमारी सेंट्रल शीथ से। सेंटर में भी हमें दो माइक्रोट्यूबुल मिल रहे हैं, एक ये माइक्रोट्यूबुल है, एक ये माइक्रोट्यूबुल है। दोनों माइक्रोट्यूबुल भी आपस में एक शीथ के द्वारा, एक ब्रिज के द्वारा जुड़ी हुई होती है। इन दोनों माइक्रोट्यूबुल्स को हम एक साथ क्या कहते हैं? सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल, क्योंकि ये दोनों सेंटर में प्रेजेंट है, तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल। और ये जो बाकी माइक्रोट्यूबुल्स जो पेरीफेरी पर अरेंज है, इनको पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स कह देंगे। तो बस ये सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है किसका? हमारे सीलिया एंड फ्लैजिला का। ये कैसे बना है? एक लंबा सा धागा था, सीलिया फ्लैजिला, उसको हमने बीच से कट किया, और जब हम उसको देख रहे हैं तो हमें बाहर से ऐसा दिखाई देगा। आई होप आप समझ पाए होंगे इस चीज को। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं फ्लैजिला के बारे में। फ्लैजिला, इसको भी हम सिंगुलर में क्या कहते हैं? फ्लैजिलम कहते हैं। फ्लैजिलम कहेंगे। कितने फ्लैजिला हो सकते हैं? ये एक हो सकता है, दो हो सकते हैं। इसका नंबर सीलिया जितना नहीं हो सकता है, सीलिया का नंबर बहुत ज्यादा होता है। ये भी किसका एक्सटेंशन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। लेस इन नंबर, यानी कि एक या हो सकता है, दो हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमने दो बना रखे हैं, किसके अंदर? यूग्लिना में। यूग्लिना जो कि सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसके अंदर हमें कितने फ्लैजिला मिलते हैं? दो। एक फ्लैजिला ये रहा जो कि बहुत बड़ा सा दिखाई दे रहा है, एक छोटा फ्लैजिला। ये जिस जगह से निकल रहे होते हैं ना, इसको हम कहते हैं बेसल बॉडी। इसको हम क्या कहते हैं? बेसल बॉडी, आधारिकाएं। ये जो बेसल बॉडी होती है, ये भी प्रोटीनेशियस नेचर की होती है। सेंट्रिओल जिसका बना हुआ होता है, ये सेंट्रिओल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जो बेसल बॉडी होती है वो किसकी जैसी दिखाई देती है? सेंट्रिओल जैसी। सेंट्रिओल का स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ये लॉन्गर होते हैं, यानी कि इनका जो साइज होता है सीलिया के कंपैरिजन में काफी बड़ा होता है। ये किस प्रोटीन के बने होते हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के। यूकैरियोट्स में किसके बने हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के। ये फ्लैजिलिन प्रोटीन, हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, आपको यहाँ नहीं याद रखना है। किसके बने होते हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होकर क्या बना रही होती है? फ्लैजिला बना रही है। ये बात हमने कर ली है कि प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक का जो, यूकैरियोट्स का जो फ्लैजिला होता है स्ट्रक्चरली कैसा होता है? डिफरेंट होता है। इसका कोर क्या कहलाता है? एक्सोनिम कहलाता है। अक्षसूत्र बात कर चुके हैं हम इसकी, ठीक है। और ये दोनों ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं, यानी कि आधारिकाएं से ओरिजिनेट होते हैं। बेसल बॉडी कैसे दिखाई देती है? कुछ सेंट्रियोल जैसे। अगर हम फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे तो सिमिलर है फ्लैजिला और सीलिया का स्ट्रक्चर, इसलिए मैं अलग से आपको यहाँ पर नहीं समझा रही हूँ। दोनों में आप सेम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एनसीईआरटी में दोनों को लेकर एक ही स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक ही डायग्राम दिया हुआ है। ये किस में देखा इन्होंने? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सीलिया एंड फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को देखा गया तो कुछ उनको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। आई होप आज के सेशन में आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि सीलिया एंड फ्लैजिला कैसे दिखाई देते हैं। इनका फंक्शन तो हम ऑलरेडी जानते ही थे, बस इसका स्ट्रक्चर हमें जानना था। सीलिया फ्लैजिला किस प्रोटीन के बने हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। और किस साइटोस्केलेटन के टाइप के बने हैं? तो माइक्रोट्यूबुल्स के बने हैं। आप ये याद रखेंगे कि माइक्रोट्यूबुल्स के बने होते हैं, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।